हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में यूनिट 1 के अगले 5 क्वेश्चन जो 6 से लेकर 10 नंबर तक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैट्रिक्स के 5 क्वेश्चन सब डिस्कस किया था और अब यहाँ से फिर शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन बारी बारी से, पहले छठे नंबर का क्या है इसे देखिए। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, ये दिया है तो आइगन वैल्यू कह रहा है बताइए, तो कैसे निकालेंगे। पहले जो मैट्रिक्स है मान लिया वो मैट्रिक्स ए है, लेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये। और अब आइगन वैल्यू निकालने के लिए पता है ना क्या करना है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। तो ए बराबर है तो यहां लिखिए द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा बराबर 0। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा बराबर 0। और दिस इम्प्लाइज लिखने के लिए पता है ना, इसके केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में बदलाव होता है। ए माइनस लैम्डा लिखना है तो केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यानी 1 1 1 कैसे लिखेंगे, आपका 1 माइनस लैम्डा, बाकी वही रहता है सेम। ये 1 ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा बराबर 0। आप जानते हैं कि किस तरह से आप ए माइनस लैम्डा लिखते हैं, केवल उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में आप इस तरह से लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट एज यूजुअल। और अब डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का है तो इसका एक्सपेंशन आप जानते हैं, कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज इस रो के लांग अगर किया जाए तो 1 माइनस लैम्डा, इसके लांग यह रो यह कॉलम गायब तो क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर और 1 इंटू 1 ये हो गया क्या -1 ये है, और प्लस के बाद माइनस तो -1 और यहां से इसे देखिए -1 और यह रो और यह कॉलम गायब, यह रो यह कॉलम क्या है 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा, तो क्या हुआ 1 माइनस लैम्डा और 1 इंटू 1 कितना हुआ -1 आपका यहाँ पर। और फिर माइनस के बाद प्लस, यह +1 और इसके लाग यह रो यह कॉलम गायब, ये देखिए यह गायब 1 इंटू 1 ये हुआ 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा, ऐसे लिखिए 1 माइनस लैम्डा बराबर 0। और थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस लैम्डा तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा, यह -1 है, माइनस इसे देखिए 1 माइनस लैम्डा, ऐसे देखिए 1 माइनस लैम्डा -1 तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये देखिए। अब माइनस माइनस प्लस तो क्या हुआ प्लस लैम्डा, और यहाँ यह भी देखिए 1 से -1 कट गया तो माइनस माइनस प्लस, अब क्या आया प्लस लैम्डा बराबर 0 आपका यहाँ पर। या दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपका -1 + 1 कैंसिल और मल्टीप्लाई कीजिए 1 का पहले सब में तो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा और फिर माइनस लैम्डा का फिर मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा +2 लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है +2 लैम्डा बराबर 0, तो -2 लैम्डा और +2 लैम्डा कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज क्या आया माइनस लैम्डा क्यू और लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा स्क्वायर कितना हुआ 3 लैम्डा स्क्वायर और 0। और यहाँ से देखिए कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है आपका, कॉमन यहाँ पर माइनस लैम्डा कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा यहाँ पर माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमन है तो क्या आएगा लैम्डा यहाँ से और -3 बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर बराबर 0 और लैम्डा -3 बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा बराबर क्या है 0 0, लैम्डा स्क्वायर 0 है तो लैम्डा के दोनों मान क्या है 0 0 और लैम्डा बराबर क्या है 3, तो देयरफॉर क्या है लैम्डा बराबर
003 यही क्या है, आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ देखिए जब यह क्वेश्चन शुरू किए हैं तो क्वेश्चन 9 भी देखिए, एवैल्यूएट आइगन वैल्यूज ऑफ 1 1 1, ये सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसको भी यही कर लीजिए, यानी पर नो बता दें, बाकी उसके बाद आगे हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए, ये आपका क्या है, लेट, फिर इसको भी मान लिया ये मैट्रिक्स क्या ए के बराबर है, तो मैं अब इसको थोड़ा अब सेकेंड ऑर्डर में लिख लीजिए, इसे सेकेंड ऑर्डर में 1 1 1 1, ये हो गया आपका। अब फिर आइगन वैल्यू निकालना है तो करेक्ट इक्वेशन आपके सामने, तो दिस इम्प्लाइज लिख डालिए इसको भी, केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 माइनस लैम्डा बराबर 0, और यहाँ तो आसान काम है, सेकेंड ऑर्डर का है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ये देखिए, और -1 बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा -1 बराबर 0, और दिस इम्प्लाइज 1 से -1 कैंसिल, यहाँ से देखिए लैम्डा कॉमन हो गया और लैम्डा -2 बराबर 0, और दिस इम्प्लाइज क्या आया, लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा -2 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा बराबर 2, और लैम्डा बराबर क्या है 0 2, ये किसकी आइगन वैल्यू है, इस मैट्रिक्स ए की, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, उसको भी देख लीजिए। सेवन नंबर पर क्या कह रहा है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ 308-1, इसका आइगन वैल्यू बताइए, और फिर कह रहा है हेंस फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ a का पावर 25 एंड a + 2i। तो पहले जो मैट्रिक्स दिया है मान लिया वह a है, तो a आप लिख डालिए, यह क्या हो जाएगा 30 और 8-1 आपका यहाँ पर, तो फिर वही द करेक्ट इक्वेशन इज, करेक्ट इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ से रखिए फिर उसी तरीके से 3 माइनस लैम्डा 0 8 -1 माइनस लैम्डा 0, और इसको फिर एक्सपेंड कर लीजिए डिटरमिनेंट को, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ से 3 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा और -8 × 0 क्या हुआ 0, और बराबर 0 आपका इस रूप में है, तो क्या मिला, दिस इम्प्लाइज 3 माइनस लैम्डा बराबर 0 और -1 माइनस लैम्डा और 0, इसको ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज क्या आया, लैम्डा बराबर 3 और लैम्डा बराबर -1 आपके यहाँ पर, तो देयरफॉर क्या आया, लैम्डा बराबर क्या आया -1 3, यह आइगन वैल्यू किसकी है, इस मैट्रिक्स ए की, तो क्या हुआ, देयरफॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए बराबर आपका क्या है -1 3, ये तो आपने इसका पहला पार्ट निकाल लिया। फिर कह रहा है हेंस फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए के पावर 25, तो ए का पावर 25 का आइगन वैल्यू निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए का पावर 25 बराबर, पता है ना कि अगर ए की आइगन वैल्यू है तो ए स्क्वायर की अगर पूछे तो -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ए का पावर 4 पूछे -1 का पावर 4 3 का पावर 4, ए क्यू पूछे -1 का पावर 3 3 का पावर 3 आपका इस रूप में, तो जितना पावर पूछेगा वह आइगन वैल्यू ए के पावर का उतना ही पावर आइगन वैल्यू ए के ऊपर जो है हम लोग लगा देते हैं, तो यहाँ ए के पावर 25 है तो क्या हो जाएगा -1 का पावर 25 और 3 का पावर 25, तो -1 का पावर 25 कितना हुआ -1, और ये हो गया आपका क्या 3 का पावर 25, तो ये भी आपका पार्ट निकल गया कि फाइंड द आइगन वैल्यू या ए का पावर 25। अब दूसरा कह रहा है एंड आल्सो फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ a + 2i,
तो आई यहाँ पर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा 1 1 होती है अगर सेकेंड ऑर्डर का है, और अगर थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू 1 1 1 होती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर एक ही आइगन वैल्यू पता है, और आइगन वैल्यू इसका निकालने के लिए आइगन वैल्यू ऑफ आई बराबर 1 1 1। तो फर्स्ट आइगन वैल्यू आप a प्लस 2i निकालते हैं। दो अगर a के 2 आइगन वैल्यू हैं तो a प्लस 2i के भी 2 ही होंगे ना। तो यह लिखिए फर्स्ट आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस 2i बराबर, देखिए a का पहला आइगन वैल्यू क्या है -1 और +2, i का क्या है 1 पहला, तो -1 + 2 कितना आया 1। तो पहली आइगन वैल्यू ये हो गई, और फिर दूसरा भी निकाल लीजिए सेकेंड आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस 2i बराबर, तो दूसरा क्या है ये 3 है तो ये 3 हो गया, और +2 इंटू और दूसरा आइगन वैल्यू क्या है 1, तो 3 + 2 कितना हुआ 5। यही क्या है आइगन वैल्यू a प्लस 2i के इस रूप में। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7, और अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो कह रहा रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। तो इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है, तो मान लिया ये जो मैट्रिक्स क्या है A है, तो लेट A बराबर यह 1 1 1 और 3 1 1, और इसको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो पता है नॉर्मल फॉर्म इन क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रूप में 4 फॉर्म होते हैं, आप जानते हैं ना। चाहे आप IR लिखिए ऐसे, एक ये फॉर्म होता है IR, या आपका IR 0 होता है, या आपका क्या है IR 0, और एक आपका क्या है IR 0 0। यही 4 फॉर्म होते हैं, रिड्यूस करते हैं जब इसको नॉर्मल फॉर्म में। तो I जहाँ क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, R उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, और वही उसका क्या बताता है रैंक बताता है। और आप जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में जब हम मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं तो हम पूरी तरीके से फ्री होते हैं, रो और कॉलम दोनों का इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो चाहे आप रो का इस्तेमाल कीजिए केवल, चाहे कॉलम का इस्तेमाल कीजिए, चाहे दोनों का इस्तेमाल कीजिए, जो आपको करना हो कीजिए, और इनको रिड्यूस करते हुए चारों में से एक रूप आपको उसमें दिखाई देगा। जब आप इस्तेमाल करते हुए रो और कॉलम, या किसी रो या केवल कॉलम का इस्तेमाल करते हुए जब आएंगे तो एक रूप कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो चलिए इसको हम लोग रिड्यूस करना चाहें, देखिए ये जरूरी नहीं कि एक तरीके से जो मैं बता रहा हूँ आप वही उसी तरीके से आप लगा सकते हैं, आप उसको जो है दूसरे रूप में ही लगा सकते हैं। चाहे मैं केवल कॉलम इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप रो इस्तेमाल कीजिए, मैं रो इस्तेमाल कर रहा हूं कॉलम इस्तेमाल कीजिए। पर्पज आपका लास्ट में यही है कि किसी न किसी एक रूप में रिड्यूस होगा। तो यहां पर आगे बढ़ने के लिए अब हम अगर बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे बनाना है, तो देखिए 1 है, यहाँ 0 चाहिए, और फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ 0 चाहिए। तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसे देखिए, तो ये 1 1 है, तो अगर हम इसको 0 बनाना चाहें तो कैसे बन सकता है भाई। देखिए यह हिस्सा 0 होगा, तो क्या करें इसको C3 - C2 कीजिए, तो क्योंकि यह 0 बनेगा तो कुछ बात आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, यूजिंग C2 implies C2 - C1, सॉरी यहाँ देखिए ये चीज़ C3 की बात कर रहे हैं ना, तो यूजिंग C3 की बात कर रहे हैं, C3 implies क्या हो जाएगा C3 - C2 इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 3, ये तो पहला कॉलम है ठीक, और दूसरा भी लिख लीजिए 1 1, और तीसरा क्या C3 - C2 0, और C3 - C2 0, आपका ये हो गया। तो यह 0 0 हो गया। अब आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स रूप में बनाना है। तो बनाने के लिए यह 1 है, ये तो है ही है, ये 3 है,
इसको मुझे जीरो करना है, क्योंकि ये तो जीरो हो गया और इसको रूप में कन्वर्ट करने में ये तो तय है कि ये कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में दिखाई देगा। तो दिखाई देने के लिए क्या कीजिए, यहाँ जीरो चाहिए तो 1 0 0 लिखते हैं ना, 1 क्या होता है 1 0 0 1, तो यहाँ जीरो बनाना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग R2 implies R2 minus 3R1 इज इक्वलेंट टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये आपका 1 1 0 उतार लीजिए, 3 - 3 क्या हो गया 0, और ये देखिए तो यहाँ पर क्या है 3 - 3 0 हो गया, और 1 - 3 कितना हुआ -2 हो गया आपका, -2, और यह आपका क्या है यहाँ पर इट इज इक्वल टू -2 हो गया, और यह तो आपका R2 - 3R1 क्या हो, ये तो 0 हो गया आपका। तो 1 0 और पता है ना 1 0 और 0 1, यानी अब आपका क्या करना है, मुझे यह 0 हो गया और यहां पर मुझे क्या चाहिए, आपका 1 चाहिए भाई। आइडेंटिटी ऐसे देख लीजिए आपके सामने 1 0 0 1, ठीक, तो 1 0 है और यह -2 है। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, यह कह सकते हैं ना, यूजिंग R2 implies -1/2 R2 -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इज इक्वलेंट टू क्या हो जाएगा, ये आपका 1 1 0 और ये क्या हुआ 0 1 0 आपका इस रूप में, ये देखिए तो ये तो 0 है तो -1/2 0 यानी आपका 0 ही होगा। और अब देखिए यह बन गया है, केवल अंतर यहाँ करना क्या है, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ पर क्या है 1, 0 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं क्या, यूजिंग R1 implies R1 minus R2 इज इक्वलेंट टू क्या हो जाएगा 1 0 0 और 0 1 0 आपका इस रूप में। ये देखिए तो यह आपका क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं क्या, द मैट्रिक्स रिड्यूसेस इनटू नॉर्मल फॉर्म। ये देखिए तो नॉर्मल फॉर्म यानी क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे I2 और 0 I2 0, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर, और इस 0 0 को कैपिटल 0 ग्रुप में हम लिख लिया है, और देयरफॉर इट्स रैंक ऑफ ए, तो क्या बोले हैं, जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो इसका रैंक होगा, तो कितने ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का, तो यही इसका क्या है रैंक है। तो इस तरीके से आपने रिड्यूस किया इस ढंग से। यह जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से लगाएं, आप अन्य तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं कॉलम इस्तेमाल किया है, आप रो इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ जो भी हो जैसे भी हो, चाहे केवल रो चाहे केवल कॉलम चाहे दोनों का इस्तेमाल करते हुए आप इस रिजल्ट पर पहुँच सकते हैं। तो इसके तमाम रास्ते हैं, जिस रास्ते पर चलिए पहुँचेंगे आप यहीं पर। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन, और अब 9वां बता चुके हैं आपका, और अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दसवां क्या है सॉल्यूशन उसका, इफ λ1 λ2 λ3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। तो आपके दिमाग में पहले तो यह अगर कुछ नहीं पता रहेगा तो आप सोचेंगे कि मैट्रिक्स दिया है, इसको ए मानकर इसका क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, और उसका 3 घात में क्यूबिक इक्वेशन आएगा लैम्डा में, और सॉल्व करके लैम्डा के तीनों मान निकालेंगे, एक λ1 एक λ2 एक λ3, और तीनों को जोड़कर जो आएगा तो आप इसका मान लिखेंगे। काम तो ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं,
लेकिन कितना बड़ा काम होगा और कितना खतरनाक कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेशन का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए है। अगर ये बड़े नंबर में रहे तो समझ में आता है, 2 नंबर के लिए है तो यह काम बड़ा, इसको कहेंगे बड़ा काम है, 2 नंबर के हिसाब से नहीं है। तो बड़ा काम है तो आपको उस रास्ते से नहीं चलना है। तो रास्ता क्या बहुत आसान है, इसे जानिए। आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू में क्या होता है। आप जानते हैं कि सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यह क्वेश्चन के लिए आप कहेंगे वी नो दैट, आप पढ़े हैं कि टी आइगन वैल्यू का जो सम होता है, वी नो दैट द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ये होता है। तो अगर यह मैट्रिक्स जो है आपकी क्या है, लेट मान लिया जो मैट्रिक्स जो है ए है और -2 -9 5 -5 -10 7 -9 -21 4, ठीक, ये मैट्रिक्स है। तो प्रॉपर्टी क्या हमने बताया है कि वी नो दैट सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो यानी दैट इज, यहां देखिए क्या हुआ, सम ऑफ द आइगन वैल्यू, अगर λ1 λ2 λ3 अगर इसकी आइगन वैल्यू है तो दैट इज, इसका मतलब क्या है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। ये देखिए दिया है, इसकी आइगन वैल्यूज है λ1 λ2 λ3। तो इन तीनों का सम, और प्रॉपर्टी क्या कहता है, इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। और ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये इनका सम होता है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर कहे जे कि उस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, -2 -10 और 14। तो इनका सम यही क्या है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स आपका इस रूप में। और ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, द सम ऑफ द आइगन वैल्यू, यही प्रॉपर्टी है। तो आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आपका हुआ क्या, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो आप लिख सकते हैं ऐसे यहां पर कि सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ताकि आपको कहीं से भी समझने में दिक्कत ना हो। सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स। तो दैट इज, यानी क्या है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 सम ऑफ द आइगन वैल्यू और सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यही बताया है ना। तो क्या हो जाएगा, -2 -10 और +14 और -12 + 14 कितना है, 2। और यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए एक लाइन में देखते ही आप बता देंगे कि सम ऑफ द आइगन वैल्यू क्या होगा। नहीं तो आप सोचेंगे निकालेंगे करेक्ट इक्वेशन, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा बराबर 0, और थर्ड ऑर्डर का है तो थर्ड ऑर्डर में एक क्यूबिक इक्वेशन आएगा लैम्डा में, और लैम्डा का तीनों मान निकालेंगे और तब जोड़ेंगे। तो काम तो सही है लेकिन 2 नंबर के हिसाब से बिल्कुल नहीं सही है। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी का यूज कीजिए और आप मौखिक ही ओरली बता सकते हैं कि सम ऑफ द आइगन वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर काम कीजिएगा। तो यह आपके 10 क्वेश्चन आपके हो गए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन क्या होंगे वह लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद अगले 5 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट।